नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है लाओस। लाओस का पीआर और सिटीजनशिप प्रोसेस जान लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाओस कहाँ पे पड़ता है। लाओस पड़ता है साउथ ईस्ट एशिया में। इसकी जो क्लोजेस्ट कंट्री है वो है म्यांमार और चाइना, और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है लाओ। अभी डायरेक्टली हम आते हैं इसके पीआर और सिटीजनशिप प्रोसेस के ऊपर। अगर लाओस जाते हैं ऑन टूरिस्ट वीज़ा पे, ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या है वो हम जान लेते हैं पीआर और सिटीजनशिप का। सबसे पहले तो बाय नेचुरलाइजेशन अगर आप 10 साल तक वहाँ पे रहते हो, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे लाओस आए हो, ठीक है, आपने जॉब ढूंढ लिया, वर्क परमिट पे आ गए। जॉब ढूंढने के बाद आपका जो बॉस है, एम्प्लॉय है, वही आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो कन्वर्ट कर देगा वर्क परमिट में, ठीक है। और वर्क परमिट पे आने के बाद अगर 10 साल तक आप कंटिन्यूस रहते हो, ठीक है, लाओस में, तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर पीआर और सिटीजनशिप के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें भी ये है कि कंडीशन है कि अगर आपने कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट किया बाय फाइनेंशियली या गवर्नमेंट में कुछ इन्वेस्टमेंट किया बॉन्ड्स में, शेयर्स में, तो आपको 5 साल में मिल सकती है सिटीजनशिप, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं, 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक तो अगर आपने कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो आपको 5 साल में मिल जाएगा। अगर आप कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हो, तो आपको 10 साल के बाद पीआर सिटीजनशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो लाओस में। और मैं आपको बता दूं कि लाओस में मैरिज और इन्वेस्टमेंट के थ्रू से आप सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही तरीका है, बाय नेचुरलाइजेशन के तरीके से आप जा सकते हो। तो उसमें एक 10 ईयर्स है, एक 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा लाओस कंट्री में। अगर आप नहीं करते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि 10 ईयर्स तक आप वहाँ पे रहते हो ऑन अ वर्क परमिट, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर सिटीजनशिप के लिए। तो ये प्रोसेस है पूरा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं क्या, ड्यूल सिटीजनशिप लाओस में रिकॉग्नाइज नहीं है। तो आपको जो आपकी इंडिया का पासपोर्ट आपने होल्ड किया होगा, तो आपको देना होगा, हैंड ओवर करना होगा, फिर आपको लाओस का पासपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ड्यूल सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं करता है लाओस में। अभी मैं आपको बता दूं कि अगर लाओस का पासपोर्ट आ गया, लाओस की सिटीजनशिप आपको मिल जाती है, तो आपको एडवांटेज कौन सी कंट्री में आप जा सकते हो। तो मैं आप ओवरऑल आपको मैं ये बता देता हूँ कि कुछ कंट्रीज है, ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे जा सकते हो, लेकिन वो बहुत छोटी कंट्रीज है, वहाँ पे आप जा सकते हो ऑन अ वीजा ऑन अराइवल। लेकिन मैंने कुछ सिलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में कि कौन से कंट्री, जो बड़ी कंट्री, उसमें आपको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा अगर आपके पास लाओस का पासपोर्ट है तो पहले तो मलेशिया मलेशिया आप जा सकते हो वीजा ऑन अराइवल। उसके बाद है माइक्रोनेशिया, वहाँ पे भी जा सकते हो वीजा ऑन अराइवल। फिलीपींस है, रशिया है, सिंगापुर है, सुरीनेम है और थाईलैंड है। ये जो कंट्रीज है यहाँ पे वीजा ऑन अराइवल मिलेगा अगर आपके पास पासपोर्ट है लाओस का। तो का सिटीजनशिप आपको मिल जाती है, तो ये सब कंट्री में आपको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। रेस्ट ऑफ काफ़ी कंट्रीज है लेकिन वो स्मॉल है, और यूरोपियन कंट्री में आपको नहीं मिल रहे, ठीक है, एंट्री। जो मैंने बताया वही बड़ी बड़ी कंट्री है अगर आपके पास लाओस का पासपोर्ट है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही है ओवरऑल। इसके अलावा भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉल मी मैसेज में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन ब्लॉग है, गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।